Hello everyone, this is Pradeep Kumar. I am an English teacher. In literature, up to now we have studied almost 3 chapters and more than two poems also. Now, up to the half-yearly syllabus, this is the last chapter of half-yearly syllabus. So, in this syllabus, we have to cover up to chapter 4 in literature. And this chapter is स्प्रिंग और लेक आर्टे। ये एक चैप्टर है जो लव के बारे में एक स्टोरी बताता है। जो कपल है उसमें एक तरह से कह सकते हो कि उनकी एक स्टोरी है, उनके दर्द को बयां करने वाली स्टोरी है। जिस तरह से ओ हेनरी इज़ द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर। ओ हेनरी इज़ अ वेरी फेमस and most renowned person in English literature. And what is the theme of this story? Theme is love. And here is two main characters. One is Sarah and Walter. As I have mentioned on the board, you can see dearest Walter with a boiled egg. Now we will start from the very beginning. एक्चुअल में जो सारा है, सारा इज अ लेडी, इज अ गर्ल। एंड सारा क्या करती है? सी इज पुअर एंड शी इज जॉबलेस। सो सी इज अ फ्रीलांसर और टाइप राइटर। फ्रीलांसर क्या होते हैं? जो पार्ट टाइम करते हैं, जो जॉब परमानेंट जिनको जॉब नहीं मिलती है, दिस काइंड ऑफ पीपल डू पार्ट टाइम जॉब्स। तो फ्रीलांसर है और वो पार्ट टाइम बोल लीजिए उसको, एक टाइपराइटर की जॉब मिल रही है। हालांकि वो और कोई जॉब, अच्छी जॉब जो परमानेंट जॉब होती है, वो उसे पाने में असफल रही। इस वजह से उसने उसको ही, क्योंकि सी इज पुअर ऑल्सो, तो बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी शी हैज़ टू डू दिस जॉब। एंड अदर पर्सन इज वॉल्टर। वॉल्टर इज फार्मर सन। फ्रैंकलिन फार्मर है, उसका बेटा है वॉल्टर। और वॉल्टर क्या करता है? बेसिकली वॉल्टर एजुकेटेड है एंड वॉल्टर हैज़ आल्सो टेलीफोन अपार्ट फ्रॉम काव। मतलब उसके पास टेलीफोन सिस्टम है जो एडवांस था उस टाइम के हिसाब से, एक फार्मर के घर पे होना। टेलीफोन सिस्टम है, गाय भैंस भी रखता है और खेती बाड़ी के भी काम करता है, बट मॉडर्न है वो। नेक्स्ट थिंग है कि ये दोनों जो कपल है, इन दोनों में एक कह सकते हो एक तरह से दे फॉल इन लव विद ईच अदर। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि स्प्रिंग टाइम में वो दे विल गो टू मैरी देमसेल्फ, मतलब आपस में वो शादी कर लेंगे। एंड होता क्या है, ड्यू टू एनी रीजन उनका जो कांटेक्ट होता है वो छूट जाता है बीच में। तो वही स्टोरी है जो उनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाने की वजह से उसको किस किस तरह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इस स्टोरी में। तो वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है, जब सारा काम कर रही होती है एज अ पार्ट टाइम टाइप राइटर, तो उसके पहले वो उससे मिल चुकी होती है वॉल्टर से के यहाँ पे। वो किसी टूर से या किसी काम से गई होती है उस जगह पे, उस फार्म हाउस पे। तो वो फार्म हाउस पे वो एक दूसरे प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि दे विल गेट मैरिड, वो शादी करेंगे। और उसी चीज़ को लेकर उनका कमिटमेंट होता है और वो वापस अपने बैक टू वर्क आ जाती है, अपना काम पे लगती है और वो साथ में उनका कॉन्टैक्ट छूट जाता है। होता क्या है, इस वजह से वो डिप्रेस रहती है और वो डिप्रेशन में रहती है। वो उसको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। स्प्रिंग आने वाला है, फिर भी उसको स्प्रिंग जो है, वसंत ऋतु का कोई ऐसा ज़्यादा खुशी नहीं है। होता क्या है, अब वो मीनूज राइट करती है उसको, उसके मीनूज कह सकते हो एक तरह से जो रेस्टोरेंट वगैरह पे मीनूज होते हैं उनको राइट करने की, उनको टाइप करने की जॉब मिलती है। और वो टाइप राइटर के यूज करके, उसके पास एक ही एसेट है, वो है टाइप राइटर। उस टाइप राइटर का यूज करके सी प्रिंट
और जो भी मतलब टाइप करके उनको मीनूज़ को तैयार करती है। अब इसी दौरान क्या होता है, उसको उसके जगह पे जो टाइप करती है मीनूज़, उनकी जगह पे उसको 3 टाइम का मील मिलता है। शी गॉट 3 थ्राइस मील थ्राइस इन द डे। बट वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बहुत अच्छी हो नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसका माइंड सेट है वो मेंटली एब्सेंट है वहाँ पे। और चीज़ें क्या हैं कि इफ़ यू ऑफर समवन meal or hard thing in the morning and soup in the evening during the time of dinner, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो खाना जो भी मिलता है उसको सो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। चीज़ें अकॉर्डिंग टू द वे नहीं है, अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म के हिसाब से नहीं है। अब वो इसी दौरान क्या करती है, वो जॉब करते करते अपना रूम चेंज करती है और उसको वो सी सेंड अ लेटर टू हिम, वॉल्टर को एक लेटर भी लिखती है। बट ड्यू टू एनी रीज़न वॉल्टर को वो लेटर रिसीव नहीं हो पाता है। और वॉल्टर उस लेटर को रिसीव नहीं कर पाता है या जो भी रीज़न रहता है, वॉल्टर उधर उसकी तलाश में पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। और साथ में उस न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन भी एक शहर है, वहाँ पे जगह है मैनहट्टन और न्यूयॉर्क, मतलब वहाँ पे वो सर्च आउट करता है उसके बारे में, उसको ढूंढता है। ही दैट वॉल्टर लुक्ड फॉर हर, बट स्टिल भी वो सफल नहीं हो पाता है। होता क्या है, बाई मिस्टेक एक दिन जो सारा है वो कोइंसिडेंटली वो डिप्रेस होती है और वो उसको मेंटली मतलब इतनी ज़्यादा एब्सेंट हो जाती है कि वो कुछ का कुछ लिख देती है। डब्ल्यू डिक्शनरी की बात करते हैं इस चैप्टर में, आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे वो जब लिखना होता है डैंडलिन विद अ बॉइल्ड एग, उसकी जगह पे इंस्पायर्ड ऑफ दैट मीनू बे, जो मीनू होता है वो रेस्टोरेंट में पेस्ट हो रखा होता है और वो उस पर डियरेस्ट वॉल्टर विद अ बॉइल्ड एग ये पढ़ता है। वो रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट वाले से पूछता है कहाँ पे आप टाइप कराते हो मीनूज़ को, तो वो उसका एड्रेस देता है जो कि उसका नया एड्रेस है। अब वो समझ जाता है कि वॉल्टर कौन बोल सकता है, सारा ने लिखा होगा, दैट सारा दैट द गर्ल। तो वो उस लड़की की तलाश में वहाँ पे पहुँचता है और वो अपना डोरबेल रिंग करता है। लैंड लेडी इन्फॉर्म करती है कि कोई आया हुआ है। फिर वो आपस में अपने जो कन्फ्यूजन से डिस्प्यूट से उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी फिनिश होती है और एक मिस्टेक की वजह से वो मिल पाते हैं। तो एक थी उनसे फिल्मी स्टाइल की एक स्टोरी है जिसमें ज़्यादा कुछ और चीज़ें हुई, एक सिलसिलेवार हुई, एक स्टोरी है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ओ हेनरी एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन रहे हैं लिटरेचर के, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और जिस तरह से ये स्टोरी लव फेज पे डिपेंड करती है, लव इसकी थीम है, उसके हिसाब से ये स्टोरी आगे बढ़ती है और किस तरह से डिप्रेशन में जाके वो जो गर्ल है सारा, उसको किस किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और वॉल्टर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ये सब स्टोरी में गिवन। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसको समझिए, इसको रीड कीजिए। इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम, you are having my contact number as well. You can contact me and make sure we will be having a fantastic time together. Thank you. Take care. Bye bye.